नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। महंगाई पर कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। महंगाई पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज होना है, तो दिल्ली में भी प्रदर्शन होना है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा और ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे और राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए हैं और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। देशव्यापी कांग्रेस का ये प्रदर्शन, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन होने वाला है। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ, आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। तो सुना आपने, राहुल गांधी यहां पर कह रहे थे बीजेपी केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप उन्होंने यहां पर लगाए हैं। तो किस तरह का यह प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, वो हम जानेंगे। सीधे आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बार फिर से कांग्रेस से हल्ला बोलने वाली है महंगाई के खिलाफ। कितना व्यापक प्रदर्शन यह होने वाला है? शंकर, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? कांग्रेस का हल्ला बोल, अगर कार्यक्रम की बात करें या प्रदर्शन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है आज इस मामले पे पूरे देशव्यापी एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। और अगर कांग्रेस राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर में आज इसका जो एक अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। और इस वक्त मैं विजय चौक पे हूँ, जो संसद भवन के ठीक सामने। यहाँ पर तकरीबन 11 सवा 11 बजे के बीच में कांग्रेस के जो सांसद है वो आएंगे और यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, यहाँ पर अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देखा जाए जिस तरह से कांग्रेस के अंदर में 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जिस तरह से अब वो बेरोजगारी, देश में करप्शन, ये इन मुद्दों को लेकर एक और महंगाई के मुद्दे को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर में जो एक और दूसरा जो मसला है, जिस मसले को लेकर पिछले काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन वो किया जा रहा है, जिसमें कि आज उस मसले को भी आज साथ में इंक्लूड किया जाएगा, साथ में जोड़ा जाएगा, जिसमें कि वो मसला है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिस तरह से एक्शन हो रहा है, तो इस मामले पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन देखने यहाँ पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर जांच एजेंसियाँ अपने तरीके से काम कर रही है, किसी को अपने ऐसे नहीं हो रहा। अगर नेशनल हेराल्ड का मसला है तो नेशनल हेराल्ड के मसले पर पहले से कार्रवाई चल रही है, इस मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज अचानक इस संसद सत्र के समय में ये मामले को दर्ज किया गया और किसी को पूछताछ करने के लिए बुला लिया गया।
ये मामला काफ़ी पुराना है। या दूसरे मामलों की अगर बात करें तो दूसरे कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि एजेंसियां काफ़ी पहले से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जांच एजेंसी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, जो लगाया जा रहा है, तो आरोप हालांकि आज महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला, इन मसलों को भी आगे रख करके आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है काफ़ी बड़े स्तर पर है और काफ़ी जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के एक अंदाज की बात करें तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ जो देश का जो विकास का मसला है वो उन मसलों को लेकर वो आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँगा इस इलाके की अगर बात करें, देखिए ये विजय चौक का इलाका है और यहाँ पर किस तरह से किलाबंदी की गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के काफ़ी जवानों को देखा जा सकता है, पैरामिलिट्री जो जवान हैं, अर्धसैनिक बल, उनको यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र यहाँ पर जिस तरह से एक्शन यहाँ पर हो उससे पहले, उस विरोध प्रदर्शन के पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवानों को और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमाम तैयारियां की गई हैं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद एक जो घेरा होगा उस घेरे के अंदर में उनको अपना विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से देखने को मिला है कि कांग्रेस के सांसदों के द्वारा जिस तरह से विरोध प्रदर्शन विजय चौक के आसपास में देखने को मिला, तो उसके वजह से कई नेताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक्टिव मूड में कांग्रेस यहाँ पर नजर आती है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, कांग्रेस के घेराव को लेकर राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजभवन की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। बालगंगा, मालवीय नगर की तरफ से रास्ते पर बैरिकेड लगाए गए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी आज राजभवन का घेराव करने के लिए जाएंगे। राजभवन के घेराव करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कांग्रेस राजभवन की तरफ कूच करेगी। रोशनपुरा की तरफ से बताया जा रहा है बड़ी संख्या में कांग्रेसी महंगाई के विरोध प्रदर्शन के तहत पैदल मार्च करेंगे और यहां पर आके राजभवन का घेराव करेंगे। महंगाई को लेकर लगातार हर जगह पे जो है कांग्रेस का प्रदर्शन है, लेकिन उससे पहले राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है। अंदर से लेके बाहर तक, बाहरी हिस्से में आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस ने अभी से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। यहाँ पे अंदर नहीं जाए कोई भी प्रदर्शनकारी, उसको लेके तमाम इंतजाम किए गए हैं। राजभवन की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर इसी तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं राजभवन के दोनों तरफ ट्रैफिक और जिला पुलिस के जवानों ने इन बैरिकेड्स को लगा दिया है और ये जब प्रदर्शन शुरू होगा उस दौरान इस रास्ते को चारों तरफ से, राजभवन के तरफ आने वाले रास्तों को चारों तरफ से जो है बंद कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ट्रैफिक को लेके किसी तरीके की आम जनता को दिक्कत ना हो, इसके लिहाज से इस बैरिकेड्स को अभी फिलहाल खोल दिया गया। लेकिन प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने रोशनपुरे से लेके बाणगंगा और बाणगंगा से लेके पुलिस मुख्यालय की तरफ से आने वाले जो तमाम रास्ते हैं जो कि राजभवन की तरफ जाते हैं, वहां पर बैरिकेड लगा के सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन ये होगा। रायपुर में राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी देंगे कांग्रेसी नेता। महंगाई के खिलाफ राजभवन का घेराव है। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के मसले को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में भी प्रोटेस्ट है। ये राजधानी रायपुर का अंबेडकर चौक है और जहां पर देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे यहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहां पर धरना देंगे। धरना देने के बाद में वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे, वहां पर गिरफ्तारियां भी देंगे
और कांग्रेस का कहना है कि लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में आम लोग महंगाई से परेशान हैं और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन इन मसलों पर केंद्र सरकार जरा भी बात नहीं कर रही है। विपक्ष सवाल पूछता है तो केंद्रीय एजेंसियों को आगे करके झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जाती है और इसी के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कल कहा था कि ये जो प्रदर्शन है उसके जरिए केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनसे काफी परेशान है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं अमृत महोत्सव पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक है। पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली जाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल तो आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं और अनुसुईया उइके, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी दिल्ली जाएंगे। अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव पर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है। पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और वहीं सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी सिलसिले में एक बड़ी बैठक कल दिल्ली में। बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी। असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के बालाघाट स्थित आवास पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आज से 280% अधिक संपत्ति मिली है। इंजीनियर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया है। करोड़ों की अकूत संपत्ति का मालिक निकला है असिस्टेंट इंजीनियर। बालाघाट में आलीशान 6 मकान, बूढ़ी गांव में 5 प्लॉट, गांव घर्रा गांव गाय खुर्दी में कुल 2 प्लॉट मिले। सागर जिले की जैसी नगर पंचायत, यहां पंच पद पर जीती तो महिलाएं, लेकिन शपथ उनके पति और परिजन ने ले ली। दरअसल इस पंचायत में 20 पंच है, जिसमें से 10 महिलाएं पंच पद के लिए चुनी गई हैं। इनमें से शपथ समारोह में केवल 3 महिलाएं ही पहुंची। बाकी महिला पंचों के पति और परिजन को शपथ दिला दी गई। उधर ग्राम पंचायत के सचिव ने सफाई देते हुए कहा कि ये पहला सम्मेलन था, इस वजह से इसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए महिला पंचों के प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई थी। आपको बता दें कि अभी तक ज्यादातर ग्राम पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब तो उनके परिजन भी शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान में निर्वाचित के अलावा अन्य किसी को शपथ लेने का अधिकार नहीं। पद ग्रहण कर रहा हूँ, भावना को सर्वोपरि रखते हुए तो भले, लेकिन हर जगह सबको ही मिलकर देखना। तो सागर जिले की जैसी नगर पंचायत का ही मामला है, जहां पर पंच पद पर महिलाएं जीती, लेकिन शपथ उनके पति और परिजनों ने ले ली। इस पंचायत में 20 पंच हैं, 10 महिला पंच पद के लिए चुनी गई। वहीं दमोह में महिला अधिकारों के हनन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है जिला कलेक्टर नगर पालिका के वार्ड संख्या 39 से नवनिर्वाचित महिला पार्षद शरद कुमारी के पति को प्रमाण पत्र देते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरे वीडियो में गैसाबाद पंचायत का है, जिसमें नवनिर्वाचित महिला सरपंच को शपथ न दिलाकर उसके पति को पंचायत सचिव ने शपथ दिला दी। महिला पार्षद के पति को प्रमाण पत्र देने के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बाद में महिला पार्षद को प्रमाण पत्र सौंपा। तो
तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। सागर से रचित और दमोह से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। रचित, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। हैरान करता है मामला, हालांकि संविधान में हक नहीं है किसी दूसरे को शपथ लेने का, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। रचित, आपको बता दें कि जहां पूरा भारत देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसी के तहत जो प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण की भागीदारी दी गई है कि महिलाएं आगे आकर गांव की सरकार चलाएं और अपनी जो समाज में है वो एक विकास कार्यों के लिए अपना हिस्सा बने। लेकिन सागर में इस तरह का मामला देखने मिला, जहां जयसीनगर पंचायत में 10 महिला पंच चुनकर आई थी, जिनमें से 3 महिलाएं सिर्फ शपथ लेने पहुंची, बाकी उनके परिजन शपथ लेने पहुंचे थे। वहीं दूसरा मामला सागर जिले के जरुआ खेड़ा ब्लॉक के मूड़ा गांव में देखने को मिला, जहां 10 पंच में से महिला पंचों में से 10 महिला पंच शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे, उनके परिजन पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड अंचल में जो परिवेश है कि घूंघट में महिलाएं रहीं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाएं घरों से बाहर निकलें, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आरक्षण दिया गया वो महिलाएं ही प्रतिनिधित्व करें। लेकिन महिलाएं जनप्रतिनिधि बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो परिजन है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो गांव की सरकार चलाते हैं। इस प्रकार के 2 मामले सागर में देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ मामला दमोह में भी देखने को मिला है। धर्मेश के पास चलते हैं। धर्मेश, निश्चित तौर पर जैसा कि रचित कह रहे हैं कि सरकार भी चाहती है महिला आगे आए, महिलाएं प्रतिनिधित्व करें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? जी सर, मैं बता दूं, जायज सी बात है, इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, जिसको लेकर के जो किलत है शासन ने किलत है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हो, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किलत है। आरक्षित सीटें की हुई थी, बावजूद उसके जीतने के बाद में इस तरह से किलत है जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए प्रशासन की ओर से इस तरह की लापरवाही आना कहीं ना कहीं शासन के लिए एक गलत है, अच्छा संकेत नहीं है। चूंकि मामला अकेले ये ग्राम पंचायत का नहीं है कि गैसाबाद में एक सचिव द्वारा और सरपंच महिला पति के लिए जो शपथ दिलाई गई है, इसका पूरा सिलसिला शुरुआत जो होती है ये नगरपालिका और जिला मुख्यालय नगरपालिका दमोह से होती है। यहाँ पर जो वार्ड नंबर जो 39 है वहां पर शरद कुमारी नवनिर्वाचित हुई थी और उनके जो पति थे उनको यहाँ पर वो सर्टिफिकेट जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया था। जब मौके पर लोगों ने कहा कि भाई महिला जीती हुई है और यहाँ पर उनके पति को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो तत्काल फिर वहां पर कलेक्टर ने उस बात को समझा और वो जो प्रमाण पत्र वापस लेकर के और थोड़ी देर बाद जो है नवनिर्वाचित जो महिला पार्षद थी उसको ये प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये शुरुआत यहाँ से गलती की, जो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं कलेक्टर होता है, तो ये गलती यहाँ से शुरू हो करके और वो छोटे छोटे और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पंच सरपंचों तक पहुंची है। सुमित, ठीक है धर्मेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। धर्मेश, रचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। आइए चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो से जुड़ी वो खबरें जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती हैं। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। वाइटलिक बर्टन ने कहा है कि मेटा का मेटावर्स कामयाब नहीं होगा। ईथरम को फाउंडर वाइटलिक बर्टन के मुताबिक मेटावर्स बनाने के कॉरपोरेट अटेम्प्ट्स फेल होते नजर आ रहे हैं। भले ही मेटावर्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत इनिशियल स्टेज पर हो, लेकिन वाइटलिक का मानना है कि फेसबुक जैसे दिग्गजों को अपनी नींव बनाने में मुश्किल होगी। वाइटलिक ने इमर्जिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर अपनी राय जाहिर की है। वाइटलिक की माने तो मेटावर्स बनाने वाले कई बिजनेसेस इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। एडिडास, कोका कोला जैसे बड़े बिजनेसेस ने 2021 के क्रिप्टो बुल रन के बाद से डिजिटल रियल एस्टेट, NFTs खरीदना और वर्चुअल पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी है। इसके बाद जब मार्क जकरबर्ग ने पहली बार मेटा का खुलासा किया, तब क्रिप्टो कम्युनिटी को मार्क किया गया। वर्चुअल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट्स की एंट्री की आलोचना करते हुए वाइटलिक ने कहा, एक ट्वीट के जवाब में तर्क दिया कि मेटावर्स फोकस्ड फर्म्स फेल हो जाएंगी, क्योंकि यह तय करना
कि लोग क्या चाहते हैं, फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने माना कि मेटावर्स होगा तो जरूर, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉरपोरेट इनिशियली मेटावर्स क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुकॉइन NTFUD फंड करेगा लॉन्च। क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ जॉनी ल्यू ने एक फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह फंड क्रिप्टो मार्केट के FUD, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, इससे निपटने के लिए बनाया जाएगा। उन्होंने पिछले हफ्ते एक डिटेल्ड ट्विटर थ्रेड के जरिए फंड के अपनी योजनाओं का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में फैले मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन से निपटने में फोकस करेगा। इस प्रोसेस की शुरुआत ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूरी NTFUD एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। दूसरे कदम में ल्यू ने प्रभावशाली और भरोसेमंद सोशल फिगर्स और अक्लेम इंडस्ट्री लीडर्स को सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाने पर जोर दिया है। इससे FUD का माहौल कम करने में मदद मिलेगी। कुकॉइन CEO के हिसाब से इसका तीसरा और आखिरी कदम गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी होना चाहिए। मियामी टाइम मास्टरकार्ड सेल्स फोर्स के साथ मिलकर 5000 इथेरियम NFTs करेगा लॉन्च। मियामी शहर के मेयर फ्रांसिस एक्स सोरेज ने इस साल के आखिर तक 5000 इथेरियम NFTs जारी करने की योजना साझा की है। मियामी इसके लिए टाइम मैगजीन की पब्लिशर टाइम USA, मास्टरकार्ड और सेल्स फोर्स के साथ साझेदारी कर रहा है। NFTs यूनिक ब्लॉकचेन टोकन्स जो ऑनरशिप को दर्शाता है, उसे 56 अलग अलग मियामी आर्टिस्ट डिजाइन कर रहे हैं। यह शहर के 56 स्क्वायर माइल एरिया को दर्शाएगा। टाइम US शहर की NFT स्ट्रेटेजी को परिभाषित करने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, जबकि मास्टरकार्ड मियामी NFT होल्डर्स को रेस्तरां और प्राइवेट कल्चर टूर्स में एक्सक्लूसिव बेनिफिट मुहैया करवाएगा। सेल्सफोर्स अपने नए NFT क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ NFT मिंटिंग और प्राइमरी सेल्स प्रोसेस को मैनेज करेगा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।